अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको 401 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के साथ मैं आप सब फ्रेंड्स को जो है वो वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। सो चले आएँ गाइज, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो है वो क्वेश्चन में हमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं कि असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा जो है वो अगर आप लोगों की फ़ाइल करप्टेड हुई तो उसके आप लोगों को जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि MS वर्ड के फॉर्मेट जो है .doc इस फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इसके अलावा किसी और फॉर्मेट लाइक PDF या फिर RAR फाइल में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी की फ़ाइल कॉपी करके सबमिट करवाई तो उसके भी आप लोगों को 0 मार्क्स मिलने हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि खुद का आप लोगों ने चाहे वो अपना सोल्यूशन टाइप करना है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसमें एक केस दिया गया है। इस केस को जो है वो हम लोगों ने रीड आउट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो केस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसे वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को केस के बारे में बता देता हूँ। बाकी आप लोगों ने जो है वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। सो वो कह रहे हैं कि पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की वजह से जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव जो है वो इफेक्ट पड़ा है। और इस लॉकडाउन के थ्रू जो है वो काफ़ी सारी मार्केट जो है वो लोगों ने विज़िट करना बंद कर दी हैं, स्टोर में जाना बंद कर दिया है। सो इसके अलावा जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो उसमें जो है वो लोगों को जो है वो कम करने में काफ़ी हेल्प हुई है। तो इस सिलसिले में जो है वो एक पाकिस्तान एक बिगेस्ट डिजिटल जो है वो स्टोर लॉन्च करने का जो है फ़ैसला किया है, उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसका नाम डीमार्ट है। उसमें डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो लाइक सर्फ एक्सेल, लिप्टन येलो लेबल टी, हैंड सैनिटाइज़र और इसके अलावा और जो है वो चिली गार्लिक, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग जो है वो ऑनलाइन जाके उसे ऑर्डर कर सकते हैं और वही चीज़ जो है वो आप लोगों के पास घर आ सकती है, जिससे आप लोगों का बाहर निकलना जो है वो कम हो सकता है और आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए वो आप लोग अपने घर मंगवा सकते हैं। इस जो है वो उन्होंने कहा कि सपोज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन। तो ये हमारे पास जो है उन्होंने दो फंक्शन दिए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई। सो इसको जो है वो हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने स्टोर जो है वो उसके उन्होंने कहा कि प्राइस हमें उन्होंने जो है वो यहाँ पे दी हुई है, इसमें जो P यहाँ पे है ये प्राइस है। सो इसको जो है वो हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो था वो बेसिकली केस था। अब हम लोग प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। कैलकुलेट द मार्केट एक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। सो हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले अपनी जो है वो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो हम लोगों ने मार्केट एक्विलिब्रियम की जो है वो फाइंड करनी है। सो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। हम लोगों ने जो है वो मार्केट एक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। सो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 1900 माइनस 60p है, ये हम लोगों ने लिख लिया, और सप्लाइड की 300 प्लस 20p हम लोगों ने लिख ली। अब 1900 यहाँ पे रहेगा, ये 300 प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 60p इधर आके प्लस हो जाएगी। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 80p आ गया, और प्राइस इसके अलावा 1900 में से 300 गया तो यहाँ पे हमारे पास 1600 बच गया। सो प्राइस जो है वो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1600 इसको 80 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो प्राइस आएगी वो आएगी 20। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्राइस जो है वो एक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस जो है हम लोगों ने फाइंड कर ली है। इसके अलावा हम लोग अपनी क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किसी एक में भी आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी पी की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड लिया 1900 माइनस 60p, क्वांटिटी ये फंक्शन लिया मैंने। अब p की जगह मैंने जो है ये 20 जस्ट पुट करना है, तो ये बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे रहेंगी। 1900 माइनस 60 ब्रैकेट में मैंने 20 लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1200 आ गया। 1900 में से 1200 माइनस किया तो मेरे पास जो 700 आया, ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो हमारे बेसिकली रिक्वायरमेंट्स 1 थी उसका पार्ट 1 था वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को देखें तो हम लोगों ने जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है यूजिंग पॉइंट
elasticity method when demand is in equilibrium and interrupt the result. So basically जो है हम लोगों ने यहाँ पे price elasticity of supply using point elasticity method हम लोगों ने यूज़ करके हम लोगों ने अपनी जो है वो price elasticity फाइंड करनी है. So इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. इसके लिए जो है वो हम लोग लेंगे डी क्यू ओवर डी पी. इसको हम लोगों ने जो है वो पी ओवर क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 रख लेना है. सो हमारे पास जो है वो गिवन है क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारे पास 300 प्लस 20 भी है. इसका हम लोगों ने जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी. सो डी क्यू एस जो है वो ओवर डी पी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा और इसके अलावा हमारे पास ये 20 आ जाएगा. पी जो है वो यहाँ पे हमारे पास 20 होगा और क्यू हमारे पास 700 होगा. अब हम लोगों ने जो है वो इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी इसमें हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है. सो डी क्यू ओवर पी हमारे पास जो था वो 20 था. यहाँ पे 20 लिख दिया मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 20 थी, ऊपर 20 लिख दी. क्यू की वैल्यू 700 थी. तो वो इसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया उसके बाद 700 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी 0.75571. As supply is point inelastic, which means 1 rupee change in price cause 0.571 change unit change in quantity supplied. So यहाँ पे guys जो है वो हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो थी वो भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है. इसके बाद जो है वो हम लोग अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं. यहाँ पे बेसिकली कि what will happen to supply equilibrium price and equilibrium quantity of a packet of surf excel if DMart improves technology. तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है 3-4 लाइंस की. सो उन्होंने कहा है कि क्या होगा what will happen to supply. तो सप्लाई के ऊपर क्या जो है वो तसरात पड़ेंगे और इसके अलावा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी जो है वो सर्फ एक्सेल पैकेट की अगर डीमार्ट जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेता है. सो गाइस जाहिर सी बात है कि अगर डीमार्ट अपनी जो टेक्नोलॉजी इसको इम्प्रूव कर लेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी है वो जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे हमारे पास प्राइस कम होगी तो हम लोग जो है वो डीमार्ट जो है वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने की और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखने की जो है वो फ़ौक़ियत रखेगा. सो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डीमार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है तो इसकी जो प्राइस कम होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी और इससे जैसे हमारी प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी. सो यहाँ पे जो है हमारे छोटा सा नोट्स लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ डीमार्ट इम्प्रूव्स द टेक्नोलॉजी द इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज and the equilibrium quantity of a packet of surf excel will increase. Supply will also increase as there will decrease in price. तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइस में कमी होगी तो सप्लाई भी हमारी जो है वो इंक्रीज़ होगी. सो गाइज ये जो था वो हमारा ICO 401 की असाइनमेंट का सोल्यूशन था. आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी. सो सॉरी कि मैंने जो है वो लेट सोल्यूशन अपलोड किया क्योंकि मैं थोड़ा सा जो था वो बिज़ी था, मैं कहीं गया हुआ था तो मेरे पॉसिबल नहीं था कि मैं इसका सोल्यूशन जो है वो जल्दी से पोस्ट कर सकूं. सो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.